हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। ये वीडियो आज सबके लिए है। सबके लिए मतलब सबके लिए। आप किसी भी लेवल पे स्टडीज कर रहे हो इस टाइम पे, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर हायर स्टडीज कर रहे हो, ये वीडियो आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर की तरह रोल प्ले करेगी। क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। और प्रॉब्लम है कि रिवीजन कैसे करें। आप लोग पूरे साल ना जी जान लगा के पढ़ाई करते हो, बट एंड में ठीक से रिवीजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। अब यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है आपका भाई इस वीडियो में। 5-7 मिनट की वीडियो है, ठीक से देख लेना। आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपकी जो प्रॉब्लम है ना रिवीजन की, वो सॉल्व कर देगी और आप कॉन्फिडेंटली हर एग्जाम में बैठोगे और उसके बाद अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, रिवीजन की वही पुरानी घिसी पिटी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी भी वही की वही है। ये 90% बच्चे गलती करते हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। वो 10% बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं ना, उन्हें पता है स्ट्रेटेजी, वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि कोई बताता नहीं है आपको, बताता भी तो इतने डिफिकल्ट तरीके से बताता है कि आपको समझ में नहीं आती, समझ भी जाते हो तो उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। टेंशन मत लो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके भाई के चैनल पे मिलेगा आपको। चलो बेटा, शुरू करते हैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी से। चलिए, तो हमारी ना 5 स्टेप रिवीजन स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी में क्या करना है आपको, सबसे पहले ना एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना है। भैया ये तो हमें पता है सैंपल पेपर सॉल्व करना है। अरे सब्र रखो, मैं बताता हूं कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, किस किस तरीके से करना है, डोंट वरी। तो सबसे पहले ना एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। 95% बच्चे ये गलती करते हैं, वो सैंपल पेपर सॉल्व ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, चैप्टर उठाते हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 रिवीजन करते हैं, जीजा लाके रिवीजन करते हैं। चौथे 5 चैप्टर तक आते आते उनकी रिवीजन वहीं पे छूट जाती है, टाइट फिक्स हो जाती है, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर दोबारा से किस तरह से अपना हिम्मत बनाते हैं, दोबारा से एग्जाम आने वाले होते हैं तो दोबारा से रिवीजन शुरू करते हैं। फिर दोबारा से कहां शुरू करते हैं, चैप्टर 1 से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। इस तरह से 6-7 चैप्टर तक पहुंचते हैं, उसके बाद के चैप्टर फिर छूट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे वही टॉपिक बार बार रिवीजन कर रहे होते हैं जो उन्हें ठीक से आते हैं, उन टॉपिक तक तो पहुंच ही नहीं पाते जो उन्हें आते ही नहीं है। अब क्या, इवन ये वही रिवाइज कर रहे होते जो आता है, उसमें उन टॉपिक्स में भी इनको वो टॉपिक्स तो पता ही नहीं होते जो एग्जाम में आ रहे हैं एक्चुअल में। ये गलती 95% बच्चा कर रहा है, और जो 5% बच्चा ये गलती नहीं कर रहा ना, वही टॉपर है। आ रही है बस समझ में। सबसे पहले क्या करना है, ये गलती नहीं करनी, जो अपना पुराना तरीका रिवीजन का छोड़ दो बिल्कुल, और एक सैंपल पेपर सॉल्व करो। बेटा ईमानदारी सैंपल पेपर सॉल्व करना है, चीटिंग चूटिंग नहीं करनी, कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। ईमानदारी से पूरा सैंपल पेपर बैठ के सॉल्व करना है। और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं, वो सॉल्व करो। और इवन अगर आपको लगता है कि यार मुझे डर लगता है सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करने से, बहुत से बच्चे ऐसे सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले डरते हैं, तो आप क्या करो, अपने प्री बोर्ड का पेपर उठा लो। वो तो आपने पेपर टाइम किया है ना, उसको सॉल्व करने में आपको टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, बट एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, एक पेपर सॉल्व करना है, सॉल्व करो। सॉल्व करा आपने, ठीक है, ईमानदारी से करना है। उसके बाद देखना है, इवैल्यूएट करना है, एग्जामिन करना है कि आपको कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से नहीं आते। ठीक है, और उस पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक अपना पेपर लेके बैठ जाना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालना, ये टॉपिक आते हैं, ठीक से आते हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आते हैं बट रिवीजन की जरूरत है। अरे बस समझ में। तीसरा पार्ट, बिल्कुल नहीं आते। समझ रहे मेरी बात को। आपको क्या करना है, इस तरीके से अपना एक पेज ले लेना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। यहां लिख देना है आते हैं, ठीक है, ठीक से आते हैं मतलब यहां पे लिखना है आते हैं बट रिवीजन की जरूरत है, और यहां पे बिल्कुल नहीं आते। 3 पार्ट में अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ योर सैंपल पेपर जो आपने सॉल्व करा है। सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया और 3 पार्ट में उस सैंपल पेपर को डिवाइड कर लिया। कौन कौन से पार्ट बेटा, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक से आते हैं जो टॉपिक आपने पूरी तरह सॉल्व कर लिए। ठीक है, वो किस में डालोगे आप, ठीक से आते हैं। दूसरा, आते हैं बट रिवीजन की जरूरत है, मतलब वो टॉपिक ना आपने थोड़ा बहुत सॉल्व किया बट पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। आपको पता है कि यार मैंने पहले कर रखा है, ये मुझे आता है बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो कौन सा टॉपिक है जो आपको रिवीजन करने हैं। समझ में आ गई बात, आते हैं बट रिवीजन करने हैं, तो वो कहां लिखोगे आप, आते हैं बट रिवीजन करने हैं। ठीक है, और फिर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे या फिर आपको आते नहीं होंगे। ठीक है, आप क्लास में एब्सेंट होंगे जब आपको पढ़ाया गया होगा, तो वो कौन टॉपिक जो बिल्कुल नहीं आते, या फिर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो टॉपिक वो होंगे जो आपके सिलेबस से अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा मैं बता रहा हूं आपको,
ये मत सोचना कि पहले सिलेबस करूंगा फिर भैया की ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा, नहीं। अगर 2-3 चैप्टर रह भी रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? तो जो टॉपिक रह रहे हैं वो कहां पहुंच जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे बिल्कुल नहीं आते वाले पार्ट में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उससे। और कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि कितने ठीक से आते हैं और कितने की रिवीजन करनी है। समझ में आ रही है बात? तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, हो जाएगा। चलिए यहां समझ में आ गया, ये स्टेप 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब पर ये काम ईमानदारी से करना है कि कोई आपको जज नहीं करने वाला, आपको खुद अपने आप को जज करना है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो ईमानदारी से काम करना है ये। ठीक है, इसके बाद आपको स्टार्ट कहां से करना है? बिल्कुल नहीं आते वाले टॉपिक से। हम सब यही तो गलती करते हैं, हम बार बार वही टॉपिक रिवाइज करते हैं जो हमें ठीक से आते हैं। हम शुरू करेंगे वहां से जो हमें बिल्कुल नहीं आते। अब भैया आप कह रहे हो बिल्कुल नहीं आते वाले टॉपिक को कवर करो, हमारे पास तो टाइम बचा ही नहीं है। अगर उनको कवर करने लगेंगे तो बाकी सिलेबस रह जाएगा, रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे बाकी टॉपिक्स की। डोंट वरी, बताता हूँ कैसे करना है, स्मार्ट तरीके से रिवीजन करनी है। क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले एक 1 शॉट वीडियो देख लेनी है उस टॉपिक की जो आपको बिल्कुल नहीं आता। एक एक करके टॉपिक उठाने हैं, 1 शॉट वीडियो देखिए उस टॉपिक की। 1 शॉट वीडियो देखनी तो 1 शॉट वीडियो देखो, अदरवाइज अपने फ्रेंड को बुलाओ। दोस्त कब काम आएंगे? दोस्त की बात हमें बहुत जल्दी समझ में आती है, उसे बुलाओ, भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं आता समझा दे। वो आपको 5-10 मिनट में सारा कोर कंसेप्ट समझा देगा, हाँ या नहीं? कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद अपनी रेफरेंस बुक उठाओ। ठीक है, हर एक कंसेप्ट के जो मिनी टॉपिक्स है, जो सब टॉपिक्स है, उनका एक एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दो। एक एक ही करना है बस। आ रही है बस समझ में? सारे करने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करके दिया। इसके बाद आपको क्या करना है? 3 से 5 साल के अपने पीवाईक्यू करने हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट भी कवर हो गया। आ रही है बस समझ में? वो भी बहुत कम टाइम में। समझ में आ रही है बात? तो ये उन सभी टॉपिक याद करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते। हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते। अब बारी आती है उन टॉपिक्स की जो आते हैं बट रिवीजन की जरूरत है। अब आप बोलोगे भैया इतना टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। हाँ भैया, नहीं है आपके पास टाइम इतना। तो आपको क्या करना है? आपको ये वाले टॉपिक्स ना टाइम गैप में कवर करने हैं। अभी टाइम गैप क्या होता है? आप ट्रैवल कर रहे हो, आप दोस्त के साथ बैठे हुए हो, गप्पे मार रहे हो, दोस्त बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब वो टाइम जो आपके पास एक्चुअल में है, ठीक है, बट आपको दिखता नहीं है। आप सोचते हैं कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। नहीं, 10 मिनट कहीं से भी निकलते हैं आपके, 10 मिनट उस टॉपिक को खोल के बैठ जाओ। कौन से वाले टॉपिक जो आते हैं बट रिवीजन की जरूरत है? रिवीजन कैसे करोगे? शॉर्ट नोट से। आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, नहीं बना रखे तो क्या करना है आपको? आपकी जो माइंड मैप्स होते हैं बुक के पीछे, वहां से रिवीजन करो। ठीक है ना? पर ये जब भी टाइम मिले, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, ट्रैवल कर रहे हो, लंच कर लिया है, लंच टाइम के बाद जो टाइम मिल रहा है, स्कूल गए हो, स्कूल में पीरियड खाली मिल गया है, अरे बस हमें जब भी टाइम मिलता है आपको, उस टाइम पे आपको रिवीजन करने हैं टॉपिक। क्यों? क्योंकि 15-20 मिनट में अगर आप वो टॉपिक करने लगोगे जो बिल्कुल नहीं आते, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये टॉपिक आपने कर रखे हैं तो आप टॉपिक्स को कवर कर लोगे। और कभी भी ये मत सोचना कि 15 मिनट है, 15 मिनट में टॉपिक कवर नहीं होगा तो क्या करेंगे। नहीं, जितना होगा उतना रिवाइज करो, बाकी का बाद में करो। भैया रिवीजन कर रहे हो आप। ये अरे बस हम ये टॉपिक आपको आता है, जब नया टॉपिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ यार इतना टाइम तो होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो टाइम गैप, जब भी जहां भी जितना भी टाइम मिलता है, टाइम तो बिल्कुल वेस्ट करना नहीं है इस टाइम पे, ये आखिरी महीना चल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है भैया? जब भी टाइम मिलता है आपको क्या करना है? उन टाइम गैप्स में उन टॉपिक्स को कवर करने आपको रिवाइज करना है। समझ में आ गई बात? रिवीजन हो गई। ये आप दोनों टॉपिक कवर हो गए, बिल्कुल नहीं आते वाले और जो आते हैं और रिवीजन करनी है, वो टॉपिक भी आपने कवर कर लेने हैं। एक बार आपका ये दोनों ही टॉपिक कवर हो गए, देखो कॉन्फिडेंस कहां पे होगा आपका? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होगा कि यार मुझे सब कुछ आता है। अब क्या करना है भैया? आपने तो 4 स्टेप बताए, कि 5वां स्टेप क्या है? 5वां स्टेप है रिपीट करना। दोबारा से एक और सैंपल पेपर उठाओगे, दोबारा से ये सारे के सारे स्टेप आप रिपीट करोगे। ये जब तक करोगे जब तक कि आपके एग्जाम नहीं आ जाते। आ रही बात समझ में? तो ये प्रोसेस रिपीट करते रहोगे। इस तरीके से अगर आपने 3 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए तो बढ़िया है। और 3 सैंपल पेपर में ही आपको पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होगा, आपको मैक्सिमम टॉपिक आते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 सैंपल पेपर भी लग सकते हैं। मैं तो बोलूंगा एग्जाम तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है आपको। ऐसे नहीं 2 हो गए 3 हो गए तो बहुत है, नहीं। आ रही बात समझ में? एक बार इस तरीके से रिवीजन करके देखो, भूल जाओगे कि अपने पुराने जो तरीके थे आपके। और देखो कॉन्फिडेंस कहां पहुंचेगा आपका। तो क्या क्या हो रहा है इससे? एक तो सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, दूसरा आपके जो आप उन टॉपिक्स तक जो आपको बिल्कुल आते ही नहीं थे वो आपने वो कवर कर लिए, अपने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए, एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो गए। तो एग्जाम में आएगा क्या? यही तो आता है, हाँ या नहीं? तो बेटा इस तरीके से रिवीजन करना शुरू करो। मैंने आपको बता दिया है, अब करना आपको है, करके देखो 90+ पक्के हैं। चलो बेटा, अपने भाई को अभी फॉलो कर लो इस तरह की स्ट्रेटेजीज के लिए, अपने दोस्तों के साथ
अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ भी शेयर करो इस स्ट्रेटेजी को। उन्हें बताओ कि यार भैया इस तरीके से रिवीजन करो, आप जो तरीका यूज करते हो वो गलत है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रेटेजी के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।